डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुहब कॉमर्स क्लासेस और मैं आपका मेंटर सुमित अरोड़ा। स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट वीडियो में द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ नेशनल इनकम दैट इज वैल्यू एडेड मेथड को कवर किया था, उसको पूरा एक्सप्लेन किया था, समझा था। अब नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द सेम मेथड। तो पहला मेथड दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, उसके ऊपर अपन आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जस्ट एक बार आप न्यूमेरिकल का ग्लांस लीजिए। We need to calculate GDP FC from the data। हमको कुछ फिगर्स दिए, हमें दो फॉर्म दी हुई है यहाँ पे, एक फर्म ए कुछ दिख रही है, एक फर्म बी कुछ दिख रही है। देख लीजिए, सेल्स फर्म ए, परचेस फ्रॉम बी, परचेस फ्रॉम ए, सेल्स बाय फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्स। ग्लांस ले लीजिए क्वेश्चन का, फिर मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। सॉल्यूशन पे आते हैं। जैसे कि हमको पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो फॉर्म दिए, तो हम इसको सेपरेट जीबीए दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन सेपरेटली निकालेंगे। एक बात वापस से बोल दूं, बिल्कुल क्लियर आप कोई सा भी मेथड यूज करें, जो भी मेथड क्वेश्चन में पूछा गया हो, उस मेथड को करना बिल्कुल स्टार्टिंग से ही है। जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड को स्टार्टिंग से हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं जीबीए एमपी। तो यानी कि जीबीए एमपी निकालेंगे हम फॉर्म ए का, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। ये निकलता है फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है बेटा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितना गिवन है? 100, ये देख लीजिए 100 गिवन है। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमने पढ़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 20 है, ओपनिंग स्टॉक 25 है। 20 माइनस 25 माइनस का 5 आ गया, ये आ गया हमारा आंसर 95। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यहां पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि परचेज हो गई होगी फर्म ए की, जो हुई होगी, तो ए ने माल खरीदा है क्या? यस, एब्सोल्युटली खरीदा है। देखो आप क्लियर लिखा है, परचेज फ्रॉम बी बाय ए। ये तो ए की परचेज हो गई है, ए की परचेज हो गई 40, ये मैंने लिख दिया 40। तो 95 माइनस 40 करूंगा, आंसर 55 आ जाएगा। यहां मैंने ए लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, जीबीएमपी ए इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि ए फॉर्म का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है राजा। तो ये हो गया 55 लाख। अब आता हूं फॉर्म बी पे। फॉर्म बी पे अगर आऊं बेटा, तो फॉर्म बी में वही स्टेप जीबीएमपी। कभी भी फॉर्मूले लिखने में आलस मत करना, स्टेप मार्किंग सिक्योर होती है, इसलिए आप लोग फॉर्मूलेस वगैरह प्रॉपर्ली लिखना। ओके, आगे बढ़ता हूं। GVMP, the very first step, that is value of output minus intermediate consumption. The next step is value of output को निकालने के लिए we require sales plus change in stock. Now the sales is given as 200, change in stock is minus 10. कैसे कैलकुलेट किया होगा? Closing stock minus opening stock. This time we'll get 190. 200 minus का 10 करके 190. मूविंग बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि परचेज होगी। परचेज इस क्वेश्चन में गिवन है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, परचेज फ्रॉम ए, यहां पे लिखा है फॉर्म ए ने बाय फॉर्म बी, परचेज फ्रॉम ए बाय बी, तो बी की परचेज हो गई, बी की परचेज 60 लाख, ये बन गया। जीबीएमपी इज गिवन एज 190 माइनस 60 इज 130 लाख। आगे बढ़ो, जीडीपीएमपी बिल्कुल याद रखना, नाउ द पॉइंट कम्स इन। स्टूडेंट्स, वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखा हुआ होगा, मैंने आप लोगों को बताया था अगर एक ही फर्म होती तो जीबीए इटसेल्फ इज जीडीपी बेटा कर दो, एक फर्म्स दी होंगी, दो तीन फर्म्स दी होंगी, तो सबके जीबीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन को ऐड करना पड़ेगा। हियर एज पर द क्वेश्चन जीबीएमपी ऑफ ए कंपनी, बी कंपनी, सबको ऐड अप कर दिया मैंने, देन आई गेट जीडीपीएमपी ऑफ एन इकोनॉमी दैट इज 185 लाख। मूविंग टू द क्वेश्चन, हमको इसमें निकालना था जीडीपीएफसी। ये देखिए जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी निकालना है मुझे। जीडीपीएमपी मेरा ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, मार्केट से फैक्टर पर जा रहा हूं, बाकी सब सेम है, इसलिए माइनस इनडायरेक्ट प्लस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स इज गिवन एज 30, जीडीपीएमपी आप कैलकुलेट कर चुके हो, सब्सिडी इज गिवन नहीं है तो कंसीडर इट एज 0। आंसर आ गया 155 लाख। ये द आंसर। अब अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट जीबीएफसी। हमको डेटास गिवन है, डोमेस्टिक सेल्स दिए, चेंज स्टॉक दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया, एक्सपोर्ट्स दिए, इनडायरेक्ट टैक्स दिए, एनएफआई ये दिए। जस्ट टेक अ क्विक ग्लांस ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वैल्यू एडेड मेथड, द वेरी फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल इज जीवीएमपी। सबसे पहला स्टेप है बेटा, जीवीएमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या हमको गिवन है वैल्यू ऑफ आउटपुट? नहीं, वी नीड टू कैलकुलेट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक।
बेसिकली सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कॉमन चीज है, लेकिन यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर डोमेस्टिक दिया हुआ है, इसलिए हम ध्यान से डोमेस्टिक लिखेंगे। डोमेस्टिक सेल्स और डोमेस्टिक होता है तो एक्सपोर्ट प्लस जरूर होते हैं। बिल्कुल वीडियो देखिएगा वैल्यू एडेड मेथड का दोबारा से अगर आपको डाउट्स है तो। डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट्स, हमको फिगर्स दिए हैं। डोमेस्टिक सेल्स 3000 ये लिख दिया, चेंज इन स्टॉक -100 लिख दिया, एक्सपोर्ट्स 500 लिख दिया। आंसर आ गया 3400 लैक्स। ये आ गया हमारा लैक्स इसलिए क्योंकि सारे फिगर लैक्स में गिवन है क्वेश्चन में। ओके चल, हमको यहाँ पे 3400 आ गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गिवन डायरेक्टली, तो ये गिवन डायरेक्टली तो हमने ये डायरेक्टली लिख दिया। अब जीबी निकाल देंगे बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी से, आंसर आ गया 1400 लैक्स। नाउ जीबीए एफसी निकालना है, तो एमपी दिया हुआ है, एमपी से एफसी में जाते हैं, एक ही चेंज है, माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, तो माइनस 250 प्लस सब्सिडीज, आंसर आ गया 1150। ठीक है, डन। स्टूडेंट्स बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड न्यूमेरिकल बाय द नेम कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करना है राजा बेटा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। वैल्यू ऑफ आउटपुट 350, एनवीएएफसी 80, जीएसटी दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है 15, सब्सिडी 5, डेप्रिसिएशन 20। आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा। हम बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स टू ऐसा फॉर्मूला वैसा फ्रेम करके नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मेथड का नाम वैल्यू एडेड, देखो अलग ही दिख रहा है, वैल्यूज वैल्यू एडेड मेथड में अप्लाई होंगी। वैल्यू एडेड मेथड की स्टार्टिंग कैसे होती है, जीबीएएमपी से, वही वैल्यू आउटपुट ऐसी, हाँ जी ऐसी, वैसा का वैसा लिख दो। तुम एक बात सोचो ना बेटा, अगर तुम्हें ये वैल्यू निकालना है तो ये दोनों दिए होंगे तो ये निकल जाएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, बट अगर ये नहीं दिया ये नहीं दिया तो हम कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में फिलहाल हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट तो गिवन है, लेकिन जीबीएमपी गिवन नहीं है। इसका मतलब वी नीड टू कन्वर्ट द डेटा एंड फाइंड आउट जीबीएमपी। तो एनपीएफसी को जीबीएमपी में कन्वर्ट कर लो, सेम है, वही का वही कन्वर्जन के फॉर्मूलेज जो आप लोग कन्वर्जन के वीडियो में वापस से एक बार रिकॉल चाहो तो कर सकते हो। जीबीए दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन, एनवीए नेट वैल्यू एडिशन, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। नेट से ग्रॉस जा रहा हूं, डेप्रिसिएशन देख लीजिए, नेट से ग्रॉस जा रहा हूं, डेप्रिसिएशन, बाकी वीए कॉमन है, फैक्टर एंड मार्केट, तो फैक्टर से मार्केट पे आ रहा हूं तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी माइनस सब्सिडी वही की वही, तो 80, ये देखो 80, डेप्रिसिएशन 20, जीएसटी 15, सब्सिडी 5 करा, 80 प्लस 20 100, 115 माइनस 5 110, ये आ गया मेरा जीबीएमपी। नाउ जीबीएमपी मिल गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, ऐसे निकालना बहुत इजी हो गया बेटा। तो जीबीएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने आईसी फार्मूला पुट करा, जीबीए की वैल्यू 110, वैल्यू ऑफ आउटपुट 350, ये गिवन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह आईसी। अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, आईसी इधर आ गया, 350 माइनस 110 240। वापस से बोलूंगा करना स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जहां से स्टार्टिंग पॉइंट अपन ने पढ़ा था वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड स्टार्ट होता है बेटा जीबीएमपी से, वैसे ही स्टार्ट करें, आंसर आने की चांसेस बन जाती है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ न्यूमेरिकल के ऊपर। इस क्वेश्चन में हमको सेल्स का फिगर कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट सेल्स। डेटा जो गिवन है, एनवीएएफसी गिवन है बेटा, चेंज इन स्टॉक गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी गिवन है, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और सब्सिडी। ग्लांस ले लो आप क्वेश्चन का। सॉल्यूशन पे आता हूं, स्टेप्स वैसे के वैसे जैसे सिखाए जा रहे हैं इतनी देर से। GBAMP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, जो हमारा पहला स्टेप है उसको छोड़ेंगे नहीं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें GBA निकालना पड़ेगा, पहले हम GBAMP कैलकुलेट करेंगे बेटा, वही का वही तरीका, एनबीएफसी गिवन है तो डेटा को कन्वर्ट करेंगे। देखिए नेट से ग्रॉस पर जा रहा हूं, प्लस डेप्रिसिएशन
फैक्टर से मार्केट पर आ रहा हूं प्लस आईटी माइनस सब्सिडी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी होता है, जीएसटी माइनस सब्सिडी, डेटा गिवन है 1300, 40 डेप्रिसिएशन, जीएसटी 30, सब्सिडी 5, जो होते जाएगा टिक करेंगे, उसकी आदत नहीं छोड़ेंगे। 1365 ये आ गया हमारा जीबीए एमपी, ये हमारा आया जीबीए एमपी। अब जब जीबीए एमपी हमारा आ गया, हमको मालूम है जीबीए एमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अब हमको मालूम है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लिखते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से, और हमें निकालना सेल्स ही है, तो हमने इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लिख दिया, माइनस आईसी, आईसी जैसा का जैसा वैसा लिख ही दिया। तो जीबीएमपी 1365, सेल्स की जगह सेल्स आ गई, चेंज इन स्टॉक गिवन है हमें -20, ये देखिए गिवन है -20, ये देखिए -20 -100 आईसी का जो आपको गिवन हुआ होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। डन, नेक्स्ट पे आ रहा हूं प्लीज। तो ये -20 -100 यानी कि माइनस का 120 हो गया, 1365 इधर है, सेल्स का इधर प्लस हो गया, आंसर आ गया 1485, 1485 इज द आंसर ऑफ सेल्स। तो स्टूडेंट्स कहने को ये हमारा न्यूमेरिकल 4 हो गया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को अब तक इसमें जितनी चीजें हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, आपको सारी कंफर्म हो गई होंगी, सारी क्लियर हो गई होंगी बेटा। वैल्यूएटेड मेथड के अंदर राजा बेटा इन सारी पॉसिबिलिटियों के आने की चांसेस होती हैं क्वेश्चंस की, आप लोग प्लीज थोड़ा सा अच्छे से समझो। सेल्स निकालना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, यहाँ तक कि इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट हमारे कवर हुए हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको इनकम मेथड के ऊपर और कुछ क्लैरिफिकेशन दे